अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम फिर राना बशकूर साहब के साथ बैठे हैं। तो आज राना साहब की एक मुलाकात हुई है बैरिस्टर सुलेमान सफदर साहब के साथ, जो इमरान खान साहब के साइफर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पेंडिंग था उसमें वो वकील थे। तो उनके साथ बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है सर की आज। तो सर से आज मैं ये पूछना चाहूँगा कि सर आज जब आपने मुलाकात की है तो मुलाकात के बाद, क्योंकि ये साइफर केस हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं, इसके ऊपर हमने कल भी रोशनी डाली थी। तो आज मुलाकात करने के बाद जो पहलू आप समझते हैं कि जो डिस्कस नहीं हुए, या जो पहलू अदालत के बाहर जो लिटिगेशन में थी चीजें लेकिन मीडिया पे नहीं आए, उसके बारे में थोड़ा सा जो है वो रोशनी डालें सर। जी, ये दुरुस्त है। आज मेरी बातचीत हुई है अपना सलमान सफदर साहब से। बुनियादी तौर पर तो ये मुलाकात इस हवाले से थी कि उन्हें खराज तहसीन पेश किया जा सके कि जिस तरह उन्होंने प्रोफेशनल कारकर्दगी दिखाई है। तो फिर उस इवन में जाहिर है कि वो केस भी जेर बहस रहा और उस पर बहुत सारी बातें हुई। लेकिन केस के मुतल्लिका तो जो मेरिट डिमेरिट है, मेरा ख्याल है कि मीडिया में काफी डिस्कस हो चुके हैं कि किस तरह से ये केस बनाया गया और जिस तरह कह लेना कि बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश की गई। तो अल्टीमेटली जो है ना जी, वो केस भी खारिज हो गया। तो वो तो चीजें लोगों के सामने है, लेकिन एक दो चीजें और पहलू जो मतलब है वहां भी जेर बहस रहे और वैसे भी जो हमारे सामने आते हैं, वो है इसके तारीखी हवाले से बात। देखिए, ये जो इस किस्म के केस है ना, ये तारीख में इनका जिक्र होता है। तो ये केस मरते नहीं है, ये केस खत्म नहीं होते, ये केसों का जिक्र रहेगा। देखिए ना, अब उससे पहले भी चलो ज्यादा पुरानी बात ना करें कि हमें पाकिस्तान से लेके अब तक जितने जो सियासी अंदाज में केस बनाए गए या चलाए गए, जिसमें जुल्फकार अली भुट्टो साहब का केस शामिल है, और उससे पहले आपने देखा वो हैदराबाद ट्रिब्यूनल और कर्नल अकबर केस, और ये वो सारे जो जो मतलब जिसमें स्टेट जो है ना जी इन्वॉल्व हुई, मतलब है उन केसों में। तो वो केस आज भी डिस्कस होते हैं, उनके असरात भी पड़े सियासत पे, और आज भी जो है ना उनके हवाले से लोग अपनी राय कायम करते हैं। कोई कहता है जी उसने ये बुरा किया, कोई कहता है जी उसने ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये साइफर केस भी इस किस्म का ये केस था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो जजेस थे ना, वो तारीख के हवाले से जो मैं करना चाहूंगा, उन जजेस की बात करना चाहूंगा। तो देखें, आज अब आप देखते हैं कि कितने जज ऐसे हैं जो नेक नामी लेके तारीख में जिंदा है, या जिनका जिक्र जो है वो अच्छे अल्फाज में किया जाता है उनके रिटायरमेंट के बाद और उनके दुनिया से चले जाने के बाद। तो जजेस की कमाई जो है वो उनकी इज्जत होती है। तो इस किस्म के जब केस जब बनते हैं, जब हुकूमतें बनाती हैं, वो उनके जाहिर है कि अपने मफादात होते हैं या अपने उनके मकासद होते हैं। तो जजेस को जो है ना जी, वो किसी भी तौर पर किसी भी मरले पर आलाकार नहीं बनना चाहिए। अब देखिए ना, ये जो ट्रायल हुआ इब्तदाई तौर पर, जाहिर रिमांड दिए गए, ये हो गया वो हो गया, 6 महीने और साल के करीब जो है ना मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप इस पर बात करते रहे जी। मैंने अपने कानों से सुना है, कई ऐसे साहब जो है ना जी नेशनल मीडिया पर बैठ के कह रहे थे कि ये तो बहुत बड़ा केस है, इसमें तो जो है ना जी इमरान खान के खिलाफ सबसे सीरियस केस है, ये नहीं बचेगा, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो हकीकत क्या थी? हकीकत वो नहीं थी। तो वो जो जज थे जिन्होंने इनका ट्रायल किया, तो इब्तदाई तौर पर, तो मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने आप के साथ ज्यादती की है। ये जो एक आम आदमी को जो समझ आ रहा था, और उसके बाद आला अदलिया में भी जाके ये बात सामने आई, मतलब सलमान सफदर साहब ने जिस खूबसूरती से इसका पंजाबी मतलब कह ले उर्दू में तिया पांचा किया है इस सारे केस का। तो ये चीजें पहले मरने पर भी आया थी। तो कहने का मकसद ये है कि ये इस किस्म के जो केसेस हैं, उन्हें करते हुए जो जाहिर है इंसान ही कर रहे हैं ना, तो जो अदलिया के जो लोग हैं या हमारे जो दीगर कानूनी सिस्टम में जो लोग हैं, उन्हें अपनी
عزت اور ملک کا مفاد ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے۔ دیکھیں تاریخ جو ہے نا بڑی ظالم چیز ہے، وہ تاریخ جو ہے وہ ان کا ذکر نہیں کرے گی جنہوں نے یہ اندر کھاتے جو حالات جو ہے جنہوں نے پیدا کیے یا جن کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں انسان کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، تو تاریخ تو یہ کہے گی کہ ہوا کن کے ہاتھوں سے۔ تو اس لیے دیکھیں آج سپریم کورٹ کو معافی مانگنی پڑی ذوالفقار علی بھٹو کے، کہ اس میں معذرت کرنی پڑی کہ ہم سے جناب زیادتی ہوگی، انفیئر ٹرائل کر دیا، یہ کر دیا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو سائبر کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں سلمان صفدر صاحب کے حوالے سے، تو انہوں نے پروفیشنلی انداز میں بتایا ہے کہ یہ کتنا پور کیس تھا، لیکن یہ ہے کہ اس میں اور پریشر تھے، یعنی اس میں پروفیشنلی طور پر انہیں کیس کے لڑنے کے علاوہ انہوں نے اور بہت سے پریشر بھی اس میں فیس کیے، اور لیکن وہ اپنے پروفیشنل اپنی جو ایتھکس تھی ان کے ساتھ کھڑے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت بھی دی۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جتنے مرضی آپ جو ہے نا جی جبر کے حالات پیدا کر لیں، وقتی طور پر کسی ایک جج کو قابو کر لیں، 2 کو کر لیں، 10 کو کر لیں، جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو کا کیس کہ سپریم کورٹ تک جو ہے نا جی وہ اس میں وہ اس دور میں وہ مینج ہو گئی، لیکن بالآخر کیا ہوا؟ فتح تو حق سچ کی ہوئی نا۔ تو حق کی فتح ہوتی ہے، سچ کی فتح ہوتی ہے، سچائی نہیں پرویل کرنا ہوتا ہے، اور تاریخ میں صرف سچ زندہ رہتا ہے، جھوٹ تاریخ میں زندہ نہیں رہتا۔